नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा और आपके साथ मैं हूं आपका मेजबान इनामुल हक। आइए पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर। जम्मू कश्मीर में पोलियो से पाक हैसियत बरकरार रखने के लिए आज से पल्स पोलियो मुहिम शुरू। 11 लाख से जायद बच्चों को खतरे पिलाने का हदफ। महकमा सेहत की वसी बेदारी मुहिम। अंडे महफूज और ग़िज़ाइयत से भरपूर है, कैंसर के खदशात बेबुनियाद। FSSAI की 2 टोक वजाहत। जम्मू कश्मीर में 49 नमूने जांच के मरहले में। शदीद बर्फबारी के पेश नजर जम्मू कश्मीर में अलर्ट। गुरेज रोड बंद, गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। NH 44 पर ट्रैफिक नज़्म नस्क के लिए आला सतही इजलास। बर्फबारी से निमटने के लिए जम्मू कश्मीर इंतजामिया पूरी तरह तैयार। फजाई आलूदगी में कमी और सरमाई सियाहत के आगाज की उम्मीद। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का बयान। शदीद धुंध ने जम्मू कश्मीर में मामूलात जिंदगी दरहम बरहम कर दी। फजाई और जमीनी सफर मुतासिर, मुतअद्दिद परवाज़ें मंसूख। जहां मरकज मदद करे वहां शुक्रगुजार हों। रियासती हैसियत पर खुशामद के लिए झूठ नहीं बोलूंगा। वज़ीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला का बयान। जम्मू कश्मीर में जेलों की सख्त निगरानी पर जोर। लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा की होम डिपार्टमेंट को सिक्योरिटी निजाम मजबूत बनाने की हिदायत। कश्मीर में ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ की जानिब तारीखी कदम। FCI की पहली फूड ग्रीन फ्रीट ट्रेन आज पहुंचेगी अनंतनाग। खानपुरा बारामूला में गैर कानूनी पत्थर कानकनी से लैंडस्लाइड। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। साबिक पाकिस्तानी वजीर आज़म इमरान खान और अहलिया बुशरा बीबी को करप्शन केस में 17 साल कैद की सजा। तोशाखाना मामले पर सियासी हलचल तेज। बीरों ने मुल्क सफर और पासपोर्ट रखने का हक जाती आजादी का लाजमी जुज़्ज़ू है। सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। मनरेगा को बुलडोज कर दिया गया। ये गरीबों के खिलाफ स्याह कानून है, हम भरपूर जिद्दजहद करेंगे। सोनिया गांधी का बयान। और भारत के T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए स्क्वाड का ऐलान। शुभम गिल बाहर, अक्षर पटेल नायब कप्तान मुकर्रर। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शफा बख्श इलाज करते हैं। सेंसोगीजर, जो कि सर्दी के मौसम में गर्म पानी के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों का भरोसेमंद ब्रांड है। भारत की पोलियो से पाक कामयाबी को महफूज रखने के लिए जम्मू कश्मीर में आज यानी 21 दिसंबर को पल्स पोलियो हिफाजती टीकाकारी मुहिम शुरू की जा रही है, जिसके तहत 5 साल से कम उम्र के 11 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। महकमा सेहत ने इस मकसद के लिए पूरे यूनियन टेरिटरी में 5000 से ज्यादा पोलियो बूथ कायम किए हैं, जबकि दूर दराज, सरहदी और हिस्सास इलाकों तक रसाई यकीनी बनाने के लिए खुसूसी मोबाइल और घर घर टीमें भी तैनात की गई हैं। महकमा सेहत ने मुहिम से कबल आगाही मुहिम में भी नुमाया तेजी लाई है। शहरी और देही इलाकों में पब्लिक अनाउंसमेंट गाड़ियों के जरिए वालिदैन को पोलियो से बचाव की अहमियत से आगाह किया जा रहा है, जबकि डॉक्टरों और आला अफसरान की जानिब से सोशल मीडिया पर वीडियो पैगामात के जरिए भी आवाम से अपील की जा रही है कि वो अपने बच्चों को लाजमी तौर पर पोलियो के खतरे पिलाएं। हुक्काम का कहना है कि इस मुहिम का मकसद कोई भी बच्चा पोलियो से बचाव के हिफाजती दायरे से बाहर न रह जाए। महकमा सेहत के एक सीनियर ओहदेदार ने बताया कि अगरचे भारत गुज़श्ता एक दहाई से ज्यादा अरसे से पोलियो फ्री है, ताहम पड़ोसी ममालिक में पोलियो वायरस की मौजूदगी खतरे की घंटी है। रवां साल सितंबर में पाकिस्तान और अक्टूबर में अफगानिस्तान में पोलियो केसेस सामने आए हैं, जिसके बाद जम्मू कश्मीर जैसे खित्तों में मुसलसल निगरानी और मुकम्मल वैक्सीनेशन इंतहाई जरूरी हो गई है। उन्होंने कहा कि जिग्राफियाई महलो वक़ू और आबादी के नक्ल हरकत के पेश नजर किसी भी मुमकिन खतरे से निमटने के लिए चौकसी नागजीर है। हुक्काम के मुताबिक पोलियो के खात्मे के साथ साथ निगरानी के निजाम को भी मजबूत बनाया गया है, जिसमें स्टोल सैंपल टेस्टिंग और दीगर साइंसी इक़दामात शामिल हैं, ताकि वायरस की किसी भी मुमकिन गर्दिश को बर वक्त पकड़ा जा सके।
फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने हफ्ता के रोज उन तमाम दावों को सख्ती से मुस्तरद कर दिया है जिनमें अंडों को कैंसर के खतरे से जोड़ा जा रहा था। इदारे ने वाज़ा किया कि मुल्क में दस्तयाब अंडे इंसानी इस्तेमाल के लिए मुकम्मल तौर पर महफूज हैं और साइंसी शवाहिद की बुनियाद पर उनके खिलाफ फैलाई गई अफवाहें गुमराहकुन और बेबुनियाद हैं, जो अवाम में गैर जरूरी खौफ पैदा करने का सबब बन रही हैं। FSSAI ने एक बयान में कहा कि सोशल मीडिया और बाज़ गैर मुसद्दिका रिपोर्ट्स में अंडों में कैंसर पैदा करने वाले अज्जा की मौजूदगी के जो दावे किए जा रहे हैं उनका कोई ठोस साइंसी सबूत मौजूद नहीं है। इदारे ने खास तौर पर नाइट्रोफिरान मेटाबोलाइट्स जैसे मादों से मुतल्लिक इल्जामात को बेबुनियाद करार देते हुए कहा कि कौमी फूड सेफ्टी कानून के तहत पोल्ट्री और अंडों की पैदावार के तमाम मराहिल में उन मादों के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी आयद है। अथॉरिटी ने मजीद वजाहत की कि बाज केमिकल्स के लिए मुकर्रर करदा एक्स्ट्रानेस मैकेनिज्म रिजर्व्ड लिमिट दरअसल सिर्फ रेगुलेटरी जांच के मकासद के लिए है, न कि इस बात की इजाजत या सेहत के किसी खतरे की निशानदेही है। हुक्काम के मुताबिक अगर किसी सतह पर इंतहाई मामूली मिकदार में कोई जुज़्व पाया भी जाए जो मुकर्रर हद से कम हो तो उससे न तो फूड सेफ्टी की खिलाफ वर्जी समझा जाता है और न ही उससे इंसानी सेहत को कोई खतरा लाहक है। दूसरी जानब जम्मू कश्मीर की फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की कमिश्नर समिता सेठी ने एक खबरसां एजेंसी को बताया कि महकमा साइंसी बुनियादों पर ही किसी नतीजे पर पहुंचता है और सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली गैर मुसद्दका खबरों को अहमियत नहीं दी जाती। उन्होंने कहा कि हालिया अफवाहों के बाद मुमकिन एहतियाती तौर पर 3 दिन के दौरान बाजारों से 49 अंडों के नमूने हासिल किए हैं जिन्हें लेबोरेटरी जांच के लिए भेजा जा चुका है। जम्मू कश्मीर में बालाई इलाकों में मुतवक्का शदीद बर्फबारी के पेश नजर इंतजामिया ने हफ्ता के रोज मुख्तलिफ अजला के लिए मौसम और सफर से मुतल्लिक अहम हिदायत जारी करते हुए अवाम से एहतियात बरतने की अपील की है। हुकाम ने वाज़ा किया कि खराब मौसमी हालात के दौरान गैर जरूरी सफर से गुरेज किया जाए और इंतजामिया और पुलिस की जानिब से जारी की जाने वाली हिदायत पर मुकम्मल अमल किया जाए। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट कोकरनाग ने डक्सम, सिंथन टाप, छतरू और गोरान मरगन टाप वरवन रोड पर बर्फबारी के दौरान गैर जरूरी आमदोरफ्त से परहेज करने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि उन रास्तों पर सफर करने वाली गाड़ियों में एंटी स्किड या स्नो चेन्स का होना लाजमी है, जबकि पुलिस को यह इख्तियार दिया गया है कि अगर सड़कें गैर महफूज करार दी जाएं तो उन्हें बंद कर दिया जाए। उधर जिला पुलिस कुपवाड़ा ने भी एक एडवाइजरी जारी करते हुए मकामी लोगों, सयाहों और ट्रैकिंग करने वालों से कहा है कि वो बिला जरूरत सफर न करें, बर्फ से ढकी सड़कों पर इंतहाई एहतियात बरतें और इंतजामिया और पुलिस की हिदायत की पाबंदी करें। गुरेज में एहतियाती तदबीर के तौर पर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ने जुमा की शाम 4 बजे से गाड़ियों की आमद रफ्त मुअत्तल करने का हुक्म दिया है। पुलिस को हिदायत दी गई है कि मुकर्रर वक्त के बाद गुरेज और बांडीपुरा के दरमियान किसी भी गाड़ी को सफर करने की इजाजत न दी जाए और यह हुक्म अगले नोटिस तक नाफिज रहेगा। इसी तरह सब डिविजनल मजिस्ट्रेट गुलमर्ग ने अवामी सलामती के पेश नजर ऐलान किया है कि टंगमर्ग गुलमर्ग रोड पर भारी गाड़ियों और बगैर एंटी स्किड चेन्स वाली गाड़ियों की आमद रफ्त पर अगले अहकाम तक पाबंदी रहेगी। ट्रैफिक पुलिस रूरल कश्मीर ने भी पहाड़ी इलाकों में सफर करने वाले ड्राइवरों के लिए जामा एडवाइजरी जारी की है, जिसमें दिन के वक्त सफर गाड़ियों की फिटनेस यकीनी बनाने और खराब मौसम में सड़क के किनारे पार्किंग से गुरेज पर जोर दिया गया। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि मुतवक्का बर्फबारी के पेश नजर वादी कश्मीर और जम्मू डिवीजन दोनों में तमाम जरूरी तैयारियां मुकम्मल कर दी गई हैं और इंतजामिया हर मुमकिन सूरत हाल से निपटने के लिए पूरी तरह मुस्तैद है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि आने वाले बर्फबारी का सिलसिला न सिर्फ मौसम को खुशगवार बनाएगा बल्कि फजाई आलूदगी में कमी और सरमाई सयाहत के बाकायदा आगाज का भी सबब बनेगा। श्रीनगर में सहाफियों से बात करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि उन्होंने दोनों डिवीजन्स के हुक्काम के साथ तफसीली इजलास मुनक्किद किए हैं जिसमें तमाम अजला की तैयारियों का जायजा लिया गया। उन्होंने कहा कि इंतजामिया की जानिब से तमाम इंतजाम मुकम्मल किए जा चुके हैं, ताहम उनकी हकीकी जांच बर्फबारी शुरू होने के बाद ही मुमकिन हो सकेगी। उमर अब्दुल्ला ने मजीद कहा कि हुकूमत इस बर्फबारी की मुंतजर है क्योंकि इससे फजाई आलूदगी कम होगी, मौसम साफ होगा और वादी में सरमाई सयाहत की सरगर्मियों को नई जिंदगी मिलेगी। उन्होंने कहा कि बर्फबारी के साथ ही सयाहों की आमद में इजाफा मुतवक्का है जिससे मकामी मईशत को भी फायदा पहुंचेगा। हफ्ता के रोज वादी कश्मीर के बड़े हिस्सों में शदीद धुंध छा गई जिसके बास हद निगाह चंद मीटर तक महदूद होकर रह गई और सर्द मौसम के दौरान फजाई और जमीनी सफर बुरी तरह मुतासिर हुआ। धुंध के सबब न सिर्फ सड़कों पर ट्रैफिक की रफ्तार सुस्त पड़ गई बल्कि हवाई अड्डों पर भी परवाजों की आमदरफ्त में खलल आ गया। खबरसां एजेंसी के मुताबिक एयरपोर्ट रोड समेत शुमाली और जनूबी कश्मीर की अहम शहरों पर गाड़ी चलाने वाले ड्राइवरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जिस पर ट्रैफिक हुक्काम ने मोटर सवारों को इंतहाई एहतियात बरतने की हिदायत दी। सुबह के औकात में दफ्तरी औकात के दौरान मुसाफिरों को खासी ताखीर का सामना करना पड़ा। श्रीनगर बैन अवी हवाई अड्डे पर भी मौसम की खराबी के बायस परवाजों का शेड्यूल मुतासर हुआ और शुमाली भारत के हिस्सों में भी खराब मौसम के सबब कई परवाजें मनसूख कर दी गई। मुसाफिरों को हिदायत दी गई है कि हवाई अड्डा रवाना होने से कबल अपनी परवाज की सूरत हाल मुतल्लिका एयरलाइन से जरूर मालूम करें।
जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने हफ्ता के रोज वाज़ेह अंदाज में कहा कि जहां कहीं भी मरकजी हुकूमत ने मुनसिफाना किरदार अदा किया है उन्होंने हमेशा इसका इतराफ किया है। ताहम रियासती हैसियत की बहाली जैसे अहम मसले पर वो किसी को खुश करने के लिए हक़ाइक़ के खिलाफ बात नहीं करेंगे। एक खबर रसां एजेंसी के मुताबिक श्रीनगर में सहाफ़ियों से बात करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि उन्होंने कभी भी मरकज पर तनकीद से गुरेज नहीं किया जहां वादे पूरे नहीं हुए। उनका कहना था कि जहां मरकज ने मदद की वहां शुक्रगुजार रहे, लेकिन रियासती हैसियत के मामले में महज यकीन दहानियों के सिवा कुछ हासिल नहीं हुआ। उन्होंने दो टोक अंदाज में कहा कि वो अवाम को गुमराह नहीं करेंगे और उनका मौक़िफ़ श्रीनगर, दिल्ली और असेंबली में एक ही रहा है। अपने लहजे में तजाद के इल्जामात को मुस्तरद करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो दोहरी सियासत पर यकीन नहीं रखते हैं और न ही अवाम को धोखा देने की सियासत का हिस्सा है। उनके मुताबिक जहां मरकज दुरुस्त कदम उठाता है वो इसकी तारीफ करते हैं और जहां कमी रह जाती है वो खुलकर उसकी निशानदेही करते हैं। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने हफ्ता के रोज मरकजी खित्ते में वाक़ा तमाम जेलों की बाकायदा जांच और मौसर निगरानी पर जोर देते हुए कहा कि कैदी खानों में नज़्म ज़ब्त और सिक्योरिटी को मजीद मजबूत बनाना वक्त की अहम जरूरत है। एक खबर रसा एजेंसी के मुताबिक लोक भवन जम्मू में होम डिपार्टमेंट के मातहत महकमों के काला सती जायजा इजलास की सदारत करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कई अहम मनसूबों की पेशरफ का तफसीली जायजा लिया। उन मनसूबों में कुठवा के महानपुर में हाई सिक्योरिटी जेल की तामीर, FSL जम्मू में साइबर डिवीजन के क्याम, FSL श्रीनगर में साइबर डिवीजन की अपग्रेडेशन और सरहदी अजला में बंकरों की तामीर शामिल है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जेल अफसरान और अमले को हसास बनाने, कैदी खानों में मुसलसल निगरानी को यकीनी बनाने और किसी भी किस्म की गफलत या लापरवाही को रोकने के लिए सख्त इकदाम उठाने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि जेलों की सलामती बराह रास्त अमन कानून से जुड़ी हुई है, इसलिए इस शोबे में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वादी कश्मीर में ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और रसदी निज़ाम को मजबूत बनाने की सिमत में एक अहम पेशरफ के तौर पर फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की पहली फूड ग्रीन फ्रीट ट्रेन इतवार यानी आज के रोज अनंतनाग गुड्स टर्मिनल पहुंचने वाली है। इस इकदाम को वादी के दूर दराज इलाकों तक जरूरी ग़िज़ाई अजनास की बिला तातुल फराहमी को यकीनी बनाने की सिमत में एक तारीखी कदम करार दिया जा रहा है। जम्मू डिवीजन के सीनियर डिविजनल कमर्शियल मैनेजर उचित सिंगल ने कहा कि रेल के जरिए ग़िज़ाई अजनास की तरसील न सिर्फ तेज बल्कि कम खर्च होगी, जिसका बराह रास्त फायदा सार्फिन और किसानों दोनों को पहुंचेगा। उनके मुताबिक इस इकदाम से वादी के दूर इफ्तादाई इलाकों में भी ग़िज़ाई अजनास की बर वक्त और सस्ती फरहमी मुमकिन हो सकेगी। सिंगल ने मजीद कहा कि यह कदम मकामी मंडियों को मुस्तहकम करने, रोजगार के मौके पैदा करने और सरी मईशत को फरोग देने में भी मददगार साबित होगा। उनका कहना था कि कश्मीर वादी की ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करने की सिम्मत ये एक तारीखी कामयाबी है जो रेलवे की जदीदकारी और इलाकाई तरक्की के तई अज़्म की अक्कासी करती है। जिला बारामूला के इलाके खानपुरा में गैर कानूनी पत्थर कानकनी के बास पेश आने वाले लैंडस्लाइड वाक़े का पुलिस ने सख्ती से नोटिस लेते हुए बाकायदा मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक ये वाक़या 19 दिसंबर 2025 को पेश आया, जिसके नतीजे में अचानक मलबा और मिट्टी खिसक गई और इंसानी जानों के लिए संगीन खतरा लाहक हो गया था। पुलिस ने खबर रसा एजेंसी को जारी एक बयान में कहा कि इब्तिदाई तहकीकात से मालूम हुआ कि लैंडस्लाइड की बुनियादी वजह इलाके में जारी गैर कानूनी पत्थर कानकनी की सरगर्मियां थी, जिन्होंने जमीन के तवाजुन को बिगाड़ दिया और मलबे के अचानक सरकने का सबब बनी। बयान के मुताबिक वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस टीम फौरी तौर पर मौके पर पहुंची, सूरत हाल का जायजा लिया और तमाम जरूरी हिफाजती इकदाम किए गए, जिसके नतीजे में किसी भी किस्म की जानी नुकसान से बचाव मुमकिन हो सका। तमाम पुलिस ने वाज़ा किया कि इस लैंडस्लाइड से अवामी और निजी इमलाक को नुकसान पहुंचने का खदशा पैदा हो गया था। इस सिलसिले में पुलिस स्टेशन बारामूला में FIR नंबर 219/2025 मुतल्लिका कानूनी दफात के तहत दर्ज कर ली गई है, जबकि वाक़े में मुलव्विस अफराद की निशानदेही के लिए तफ्तीश का बाकायदा आगाज कर दिया गया है। बारामूला पुलिस ने अपने बयान में इस अज़्म का इआदा किया कि अवामी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और कानूनी खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान की एक अदालत ने हफ्ता के रोज साबिक वजीर आजम इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को सरकारी तहाइफ के गैर कानूनी इस्तेमाल और फरोख्त की एक करप्शन केस में मुजरिम करार देते हुए 17 साल कैद की सजा सुना दी है। इस फैसले के साथ ही एक तवील अदालती अमल अपने अंजाम को पहुंचा, जिसमें दोनों पर इल्जाम था कि उन्होंने गैर मुल्की मुअज़्ज़िज़ीन की जानिब से दिए गए कीमती तहाइफ, जिनमें सऊदी अरब की जानिब से दिया क्या जेवर भी शामिल है, मार्केट कीमत से कहीं कम दामों पर हासिल करके फरोख्त किया। अदालत के मुताबिक पाकिस्तानी कानून के तहत किसी भी सरकारी ओहदेदार को गैर मुल्की तहाइफ अपने पास रखने के लिए उन्हें मार्केट वैल्यू पर खरीदना और फरोख्त की सूरत में होने वाले मुनाफे को जाहिर करना लाजमी होता है। ताम इस्तिगासा का मौक़िफ़ था कि इमरान खान और बुशरा बीबी ने तकरीबन $2,85,000
مالیت کے تحائف محض $10,000 میں حاصل کر کے ناجائز فائدہ اٹھایا۔ عمران خان اور ان کی اہلیہ نے تمام الزامات کو مسترد کرتے ہوئے انہیں سیاسی انتقام قرار دیا۔ فیصلے کے بعد عمران خان کے حامیوں کی جانب سے شدید رد عمل سامنے آیا، جبکہ پاکستان تحریک انصاف نے عدالتی کارروائی کو ڈرامہ قرار دیتے ہوئے بین الاقوامی میڈیا کی رپورٹنگ پر بھی سوال اٹھائے۔ عمران خان کے ترجمان ذوالفقار بخاری نے کہا کہ نیت، فائدے یا نقصان کے کسی ٹھوس ثبوت کے بغیر فوجداری ذمہ داری عائد کی گئی۔ سپریم کورٹ آف انڈیا نے ایک اہم فیصلے میں واضح کیا کہ بیرون ملک سفر کرنے کا حق اور پاسپورٹ رکھنے کی آزادی آئین کے تحت حاصل ذاتی آزادی کے بنیادی پہلو ہیں۔ عدالت عظمیٰ نے کہا کہ کسی شہری کو بلا جواز یا منمانی بنیادوں پر اس حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ حق آئین کے آرٹیکل 21 کے تحت محفوظ ذاتی آزادی سے جڑا ہوا ہے۔ عدالت نے اپنے مشاہدات میں کہا کہ بیرون ملک جانا محض ایک سہولت نہیں بلکہ فرد کی آزادی، وقار اور خود اختیاری سے وابستہ ایک بنیادی حق ہے۔ سپریم کورٹ کے مطابق ریاست اگر کسی شخص کے پاسپورٹ کو ضبط یا اس پر پابندی عائد کرنا چاہتی ہے تو اس کے لیے معقول وجہ، قانونی بنیاد اور منصفانہ طریقہ کار لازمی ہے۔ فیصلے میں یہ بھی کہا گیا کہ حکومت کو پاسپورٹ سے متعلق کسی بھی اقدام میں شفافیت اور آئینی اصولوں کی پاسداری کرنی ہوگی، کیونکہ ذاتی آزادی کو محدود کرنے والا ہر قسم کا سخت قدم عدالتی جانچ کے دائرے میں آتا ہے۔ عدالت نے اس بات پر زور دیا کہ شہریوں کے بنیادی حقوق کو انتظامی سہولت یا غیر واضح خدشات کی بنیاد پر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ کانگریس کی سابق صدر سونیا گاندھی نے منریگا یعنی مہاتما گاندھی نیشنل رورل امپلائمنٹ گارنٹی ایکٹ کے مستقبل پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے الزام عائد کیا ہے کہ مودی حکومت نے اس عوامی فلاحی اسکیم کو عملی طور پر کمزور اور تباہ کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ منریگا دیہی غریبوں کے لیے روزگار اور وقار کی ضمانت تھی، خاص طور پر کووڈ وبا کے دوران اس نے کروڑوں خاندانوں کو سہارا دیا، مگر گزشتہ 11 برسوں میں مرکز نے اسے نظر انداز کر کے بلڈوز کر دیا۔ سونیا گاندھی نے کہا کہ منریگا کے بجٹ میں مسلسل کٹوتی، واجبات کی عدم ادائیگی اور ریاستوں پر پامالی بوجھ ڈالنا حکومت کی نیت کو ظاہر کرتا ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ اسکیم کا نام بدلنے سے اسے نئے قانون کے ذریعے نافذ کرنے کی کوشش دراصل اس کی روح کو ختم کرنے کے مترادف ہے۔ کانگریس رہنما کے مطابق اقدام وفاقی ڈھانچے کے خلاف بھی ہے، کیونکہ مرکز اپنی ذمہ داریاں ریاستوں پر منتقل کرنا چاہتا ہے۔ بھارتی کرکٹ کنٹرول بورڈ نے ICC مینز T20 ورلڈ کپ 2026 کے لیے ہندوستانی ٹیم کا اعلان کر دیا ہے، جس میں کئی چونکا دینے والے فیصلے سامنے آئے ہیں۔ سب سے زیادہ توجہ اس بات نے حاصل کی ہے کہ نوجوان بلے باز شبھم گل کو اسکواڈ میں جگہ نہیں دی گئی، جبکہ آل راؤنڈر اکشر پٹیل کو نائب کپتان کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ BCCI کے مطابق ٹیم کا انتخاب موجودہ فارم، تجربے اور آئندہ چیلنجز کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا گیا ہے۔ اکشر پٹیل کی نائب کپتانی کو ان کی مسلسل شاندار کارکردگی اور میدان میں ذمہ دارانہ رویے کا اعتراف قرار دیا جا رہا ہے۔ اکشر نہ صرف بیٹنگ میں مفید ثابت ہوئے ہیں بلکہ محدود اوورز کی کرکٹ میں ان کی گیندبازی بھی ٹیم کے لیے ایک مضبوط ہتھیار بن رہی ہے۔ شبھم گل کو ٹیم سے باہر رکھے جانے کے فیصلے نے شائقین کرکٹ اور ماہرین کے درمیان بحث چھیڑ دیا ہے۔ اگرچہ گل کو بھارت کے مستقبل کا اہم کھلاڑی مانا جاتا ہے، تاہم سیلیکٹرز کا ماننا ہے کہ حالیہ T20 فارمیٹ میں ان کی کارکردگی ٹیم کے تقاضوں کے مطابق نہیں رہی، جس کی بنیاد پر یہ مشکل فیصلہ کیا گیا۔ بھارتی فوج کی جانب سے منعقدہ ثقافتی اور سماجی پروگرام کشمیر فنکار سیزن 3 جمعہ کے روز ضلع بانڈی پورہ میں کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہوا، جس کا مقصد کشمیری ثقافت، فنون لطیفہ اور روایتی اقدار کو فروغ دینا اور نوجوانوں کو مثبت سرگرمیوں سے جوڑنا تھا۔ 3 ہفتوں پر محیط اس پروگرام کے دوران نوجوانوں کے لیے مختلف ثقافتی اور کھیلوں کی سرگرمیوں کا اہتمام کیا گیا۔ پروگرام کا شاندار فائنل NM ہائر سیکنڈری اسکول بانڈی پورہ میں منعقد ہوا، جہاں شمالی کشمیر کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے سینکڑوں مقامی فنکاروں اور نوجوانوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر کشمیری موسیقی، رقص، مصوری اور روایتی دستکاریوں کے ذریعے وادی کی بھرپور ثقافتی جھلک پیش کی گئی، جسے حاضرین نے بے حد سراہا۔ تقریب میں شریک ایک خاتون فنکار نے کہا کہ پلیٹ فارم محض فن کا مظاہرہ کرنے تک محدود نہیں بلکہ کشمیری ثقافت اور روایت کے تحفظ میں بھی اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ ان کے مطابق اس طرح کے پروگرام نوجوانوں میں ثقافتی سرگرمیوں کے تئیں دلچسپی پیدا کرتے ہیں اور انہیں اپنی پہچان سے جوڑتے ہیں۔ تقریب کے مہمان خصوصی میجر جنرل تشار شرما VSM جنرل آفیسر کمانڈنگ کلو فورس تھے۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر بانڈی پورہ اندو کنول چب، سینئر سپرنٹینڈنٹ آف پولیس اعجاز زرگر، فوج کے اعلیٰ افسران اور سول انتظامیہ کے دیگر عہدیدار بھی موجود تھے۔ یاد رہے سال 2023 سے شروع کیے گئے کشمیر فنکار پروگرام نے قلیل مدت میں نمایاں توسیع حاصل کی ہے اور یہ اب روایتی جدید کشمیری فنون کے اظہار کا ایک مضبوط پلیٹ فارم بن چکا ہے۔ اس خبرنامے میں فی الحال کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیے نیوز انسائڈر 24/7 کے ساتھ۔